अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। जामिया मिलिया इस्लामिया एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा आप इस वीडियो में। दोस्तों पेपर इसका 6 मई को हुआ है। काफ़ी बिजी था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था दोस्तों। कल मुझे पेपर मिला, मैंने देखा उसको अच्छे से, तो आज बात करूँगा आपसे इन डिटेल पेपर का लेवल क्या था दोस्तों और इसमें कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। सो कोर्स से काफ़ी बढ़िया है क्योंकि एमकॉम बिजनेस मैनेजमेंट और एमबीए ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होने वाला, नाम का ही फ़र्क है। और अगर आपने जामिया से इसको अच्छे से कर लिया तो उम्मीद है कि आपको बड़ी आसानी से जॉब बाहर मिल जाएगी। कैंपस सिलेक्शन भी आपका मैं समझता हूँ आराम से हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे प्रॉपरली अगर आप पढ़ के जाएंगे जब भी आपको बढ़िया पैकेज मिल पाएगा। इस बात का खास ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि डिग्री लेके जाएँ या बाहर आप और लगे कि बाहर आपके लिए सब वेट कर रहे हैं भाई आ जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको अच्छे से पढ़ना होता है और बढ़िया से आपको काम करना आता हो, जब भी आपको बढ़िया पैसे भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही चले जाओ और पास करके और ना आता हो और फिर आप गालियाँ दो भाई बेकार प्लेसमेंट है फलाना ढिमाका, तो फिर वो बेकार की बातें होती हैं दोस्तों। पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया पेपर में एक और ख़ास बात है, टाइम यहाँ मिलता है 1.5 घंटा भाई। 90 मिनट के अंदर आपको पेपर करना होता है और जहाँ पर अगर आपने 50 सवाल कर भी लिए हैं प्रोसेस ठीक, और तो भरने के लिए भी आपको चाहिए लगभग 15 मिनट, तो और प्लस आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये सब चीज़ें पेपर में थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं और लगभग आपके पास 1.25 घंटे का टाइम मिलता है पेपर सॉल्व करने का। और इसका सिलेबस देखिए काफ़ी ज़्यादा वाइड सिलेबस है इसका। यहाँ पर आपके पास मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस एथिक्स है दोस्तों, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल कॉस्ट है दोस्तों, कॉर्पोरेट लॉ है, टैक्सेशन है, ऑडिटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स। उसको दोस्तों आपको एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो काफ़ी वाइड दोस्तों इसका सिलेबस है। पेपर का लेवल भी उसी हिसाब से था, इतना सारा सिलेबस। अब ये तो खाली टॉपिक नहीं, पूरा सब्जेक्ट है भाई ये, और बहुत डिटेल में आपको इनको पेपर भी काफ़ी अच्छा आया था। जो बच्चा बहुत गहरे पढ़ के गया होगा अच्छे से, 4-5 महीने लगाया होगा, 3-4 महीने बढ़िया से, वही दोस्तों मेरे ख्याल से इस पेपर के अंदर 50 नंबर के ऊपर पहुँच पाया होगा। अदरवाइज़ ये पेपर ऐसा नहीं था कि आप हर कोई बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ के भी 50 नंबर यहाँ निकाल पाए, ऐसा पेपर तो ये बिल्कुल भी नहीं था। तो पेपर मेरे ख्याल से बड़ा ही अच्छा था, जामिया के लेवल का पेपर था। और कट ऑफ दोस्तों यहाँ बहुत ऊंची मेरे ख्याल से नहीं जाएगी, बताऊंगा आगे कितने दोस्तों यहाँ रहने वाली है। दोस्तों अगर आप दोस्तों जनरल में आते हैं तो मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ पर जो है रहने वाली है इन माई ओपिनियन यहाँ दोस्तों रहेगी आपके 40 से लेकर 44 तक, 40 to 44, ये 4 नंबर की दोस्तों रेंज दे रहा हूँ मैं। अगर आप यहाँ लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से ना 80% केस में आप क्वालिफाई कर जाएंगे लिस्ट 1 के अंदर। बाकी 10% में भी ऊपर, 10% नीचे, और ऊपर नीचे भी अगर होता है तो भी 1-1.5 नंबर का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद नहीं होने वाला। सो अगर आप मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग दोस्तों कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कट ऑफ दोस्तों यहाँ रहने वाली है अराउंड 36 to 40। इसके ऊपर दोस्तों जाना बहुत मुश्किल है, नीचे हो सकती है 1 नंबर, ऊपर जाना दोस्तों मेरे ख्याल से नामुमकिन है इस केस के अंदर। सो अगर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी हैं दोस्तों, कट ऑफ दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ अराउंड आपके लिए यहाँ रहने वाली है अराउंड 30 दोस्तों 1 to 35। उसके ऊपर दोस्तों 35 के ऊपर तो बहुत ही मुश्किल है, ये भी 5% चांस मान लें। इसके नीचे दोस्तों भी अगर हुई तो मेरी 10% चांस ही होंगे, बाकी केस में कट ऑफ इसके बीच में मेरी उम्मीद है कि रहने वाली है। सो मुस्लिम वुमेन कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ पर अराउंड 32.5 to 36.5 के अराउंड दोस्तों यहाँ हो सकती है। इसके ऊपर दोस्तों मेरे ख्याल से इसके नीचे भी आना बड़ा मुश्किल है। तो उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों, तो मेरे ख्याल से कट ऑफ इस पेपर को देखते हुए अराउंड 19 to 23 हो सकती है, 18 to 22 मान लें आप। तो इससे ज़्यादा दोस्तों कट ऑफ इसके ऊपर जाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, नीचे आना भी दोस्तों बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा पेपर तो था कि 20-22 नंबर तो आप निकाल लोगे 2 महीने भी अगर आपने पढ़ लिया हो ठीक से, 1.5-2 महीना, जब भी आप इस पेपर के अंदर 20-22 नंबर तो निकल जाएंगे। लेकिन इस पेपर के अंदर 40 नंबर बच्चा वही ला पाएगा जिसने बहुत अच्छे से बीकॉम पढ़ा होगा या जो पिछले 3-4 महीने से ढंग से पढ़ रहा होगा, वही इस पेपर में 40 नंबर के ऊपर गया होगा। अदरवाइज़ पेपर बड़ा ही अच्छा आया था, बड़ा बैलेंस पेपर था, काफ़ी वाइड पेपर था और काफ़ी इसका सिलेबस वाइड है। तो इतना पढ़ना और रिटेन करना, इतनी थ्योरी भी आपको रिटेन करना इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए पेपर का लेवल बड़ा ही बढ़िया था। और 50-50 दोस्तों ये पेपर था मेरे ख्याल से। कट ऑफ दोस्तों मैंने बताया आपको इतनी रहने वाली है कि फिर आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कई बार आपने आते हुए भी बच्चे जो है वो गलत कर देते हैं, तुक्का मारते हैं, उसमें नंबर कट जाएंगे। तो कट ऑफ मुझे पूरी उम्मीद है इसी रेंज में आकर रुकने वाली है जो मैंने बताई है आपको। तो ये था मेरा गैस, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।